सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की पार्ट 2 कुर्ग की सटीक और सही एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। यानी हर लाइन को वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। और इस पार्ट के राइटर है लोकेश आबरॉल। तो चलो शुरू करते हैं। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, यानी कुर्ग एक कॉफ़ी देश है, यानी कॉफ़ी एरिया है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, ये फेमस है, प्रसिद्ध है, यानी इसको जाना जाता है अपनी रेन फॉरेस्ट यानी बरसाती वन के लिए और स्पाइसेस यानी मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सीट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मतलब मैसूर शहर और एक कोस्टल टाउन है यानी तटीय शहर है मैंगलोर, इसके बीच में मिडवे सीट्स बैठा है ए पीस ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का एक टुकड़ा, जन्नत का एक टुकड़ा। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो बहकर आया है, कहाँ से? द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड की किंगडम से, मतलब साम्राज्य से। ऐसा लगता है वो एरिया जैसे स्वर्ग से आया हुआ है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। दिस लैंड मतलब ये एरिया किसकी है? रोलिंग हिल्स, पर्वतमय है, जिधर देखो पहाड़ पर्वत है। इज इनहेबिटेड मतलब यहाँ रहते हैं, यहाँ के बाशिंदा हैं। ए प्राउड रेस, प्राउड रेस मतलब एक रेस जिसको हम क्या कहते हैं? जात कहते हैं या जाति कहते हैं, और वो बड़े स्वाभिमानी होते हैं। ऐसी एक जात है जिसमें भरे हैं मार्शियल मैन मतलब लड़ाकू मर्द लोग और खूबसूरत औरत लोग, साथ साथ वहाँ भरे हैं वाइल्ड क्रिएचर्स यानी जंगली जानवर सब। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये जो कुर्ग है उसका दूसरा लोकल नाम है कोडागु, ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका स्टेट का। इज होम, ये घर है, किसका घर? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी चिरहरित बरसाती वन की घर है ये। और किसका? स्पाइसेस, मसालों का। और किसका? कॉफ़ी प्लांटेशंस, यानी यहाँ कॉफ़ी गार्डन्स बहुत सारे देखने को मिलेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो चिरहरित बरसाती वन है ये इस डिस्ट्रिक्ट की 30% एरिया को कवर करता है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जब बारिश की सीजन आता है तो इतना ज़्यादा बारिश होता है कि बहुत सारे यात्री यहाँ से दूर रहते हैं, आगंतुक नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और खुशी की जो सीजन है, रुत है, वो शुरू होता है सितंबर से, जो कंटिन्यू करता है मार्च तक, यानी सितंबर से मार्च के महीने के अंदर ज़्यादा लोग यहाँ घूमने को आते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, और इसी टाइम मौसम भी अच्छा रहता है, परफेक्ट रहता है मतलब उत्तम रहता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और बीच बीच में कभी हल्की बारिश बौछार गिरता है जो अच्छाई के लिए है, गुड मेजर के लिए। द एयर ब्रेथेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और यहाँ की हवा में तुमको कॉफ़ी की खुशबू मिलेगा। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगालोज स्टैंड टॉक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, यहाँ मिलेगा कॉफ़ी एस्टेट मतलब कॉफ़ी का एरिया, कॉफ़ी जागीर देखने को मिलेगा। कॉलोनियल बंगालो, कॉलोनियल मतलब यहाँ से पहले जो अंग्रेज़ लोग या कोई फॉरेनर शासन करते थे, उनका जो बिल्डिंग है उनको कहते हैं कॉलोनियल बंगालो। ये देखने को मिलेगा कैसे? जैसे खड़े हैं अंडर ट्री कैनोपी, यानी ट्री बड़े बड़े लंबी लंबी दरख्त ऊपर ब्रांचेस सब लग लग कर एक सामियाना बनाते हैं, जैसा छत बनाते हैं, उसके अंदर यानी उसके नीचे ये सारे कॉफ़ी एस्टेट और कॉलोनियल बंगालो देखने को मिलेगा। इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम कॉर्नर मतलब सब जगह नहीं देखने को मिलेगा, इम्पोर्टेंट एरिया में ये सब देखने को मिलेगा। द फोर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, मतलब प्रखर मात्रा में स्वाधीनचेता इंसान जो कुर्ग के हैं वो शायद ग्रीक या अरब के वंशज हैं। आज वन स्टोरी गोज, एक कहानी बताता है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। अलेक्जेंडर की जो आर्मी आया था इंडिया, वो तो इंडिया में नहीं घुसा, वो तो लौट गए, लेकिन उनका एक पार्ट इंडिया की साउथ में आया, ठीक है, हमारे समंदर के किनारे किनारे। एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल,
और आकर यहीं मतलब यहीं कुर्ग में वो बैठ गए रह गए, जब उनका रिटर्न लौटना इम्प्रैक्टिकल असंभव हो गया। दिस पीपुल मैरिड अमंग द लोकल्स, ये लोग यानी ये ग्रीक वाले हमारे इंडिया के लोकल आदमियों में उनका शादी घर हुआ। एंड देयर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, और उनका जो कल्चर संस्कृति है वो अपारेंट अलग है। कौन सी फील्ड में अलग है? मार्शल ट्रेडिशन में, उनका शस्त्र चलाना अस्त्र चलाने की परंपरा में वो अलग दिखते हैं। मैरिज, उनका शादी घर का जो सब राइट्स होता है वो थोड़ा अलग है। एंड रिलीजियस राइट्स, जैसा उनका धर्म का मानना है वो हमारे इंडिया के धर्म से थोड़ा अलग है। व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, हमारे हिंदू मेन स्ट्रीम का जो रिलीजन राइट है, मैरिज सिस्टम है, इससे थोड़ा ये अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, और जो दूसरा कहानी है कि ये शायद अरब के लोग हो सकते हैं, ये थ्योरी को सपोर्ट मिलता है उनका लॉन्ग एंड ब्लैक कोट, वो जो यूज़ करते हैं लंबी और काले कलर की कोट, उससे सपोर्ट मिलता है। विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन बाय द कोडाबूज, साथ साथ अपने कमर में जो बेल्ट पहनते हैं कमर पट्टी, वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है जिसका नाम है कमर पट्टी उसको कहते हैं, और ऐसे ही अरब के लोग पहनते हैं, तो इसीलिए ये सब अरब के लोग हैं, यही हमें विश्वास आता है। नोन आज कुपिया, और वो जो पहनते हैं ड्रेस उसका नाम है कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया ओन बाय द अरब्स एंड द कुर्स, ठीक ये अरब और कुर्द लोगों का ड्रेस जिसको कुफिया कहते हैं ठीक उसी तरह दिखता है। वो तो कुफिया कहते हैं लेकिन ये लोग इसको कुपिया कहते हैं। कुर्ग होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। मतलब कुर्ग के हर घर में हमको एक ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगा, मतलब मेहमान नवाजी का एक परंपरा हमको देखने को मिलेगा। एंड दे आर मोर देन विलिंग, वो ज़्यादा विलिंग है रिकाउंट सुनाने में, न्यूमरस बहुत सारे टेल्स कहानी, वैलोर यानी साहसिक हिम्मत वाला कहानी सब जो उनके सॉन्स एंड फादर्स ने किए हैं पहले, ये सब कहानी वो सुनाएंगे। अगर हम उनके घर को जाएंगे तो वो अपने बेटे और बाप की बहादुरी की कहानी हमको सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जैसे तुमको पता है इंडियन आर्मी बहुत सारे रेजिमेंट में डिवाइड है, इसी तरह एक रेजिमेंट है जिसका नाम है कुर्ग रेजिमेंट, और ये रेजिमेंट का नाम इस कुर्ग एरिया को लेकर नामित किया गया है, और ये मोस्ट डेकोरेटेड यानी मोस्ट फेमस रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कारियापा वाज ए कुर्गी, हमारे इंडियन आर्मी के पहला चीफ जो थे जनरल कारियापा, वो भी एक कुर्गी आदमी थे। इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी कोडाबू लोग यानी कुर्ग के लोग एक ही लोग हैं इंडिया में जिनको परमिशन है वो अपने साथ फायर आर्म्स यानी अस्त्र शस्त्र लेके चल सकते हैं बिना लाइसेंस के, लेकिन हमको लाइसेंस चाहिए, उनको लाइसेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ की जो नदी है कावेरी वो पानी लेता है यानी पानी पाता है कुर्ग की हिल्स एंड फॉरेस्ट एरिया से, पहाड़ और जंगल एरिया से पानी पाता है। महासिर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स, यहाँ की नदी के पानी में महासिर नाम की एक बड़ी साइज की मछली देखने को मिलेगा, अबाउंड प्रचुर परिमाण में यानी बहुत परिमाण में, अमाउंट में। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, यहाँ देखने को मिलेगा किंग फिशर जो चिड़िया है मछली पकड़ता है उसको देखने को मिलेगा, वो डाइव करता होगा मछली पकड़ने के लिए पानी में। while squirrels and langurs drop partially eaten fruit and for the mischief of enjoying the splash and the refill effect in the clear water। और क्या देखने को मिलेगा? स्क्विरल्स यानी गिलहरी हमको देखने को मिलेगा, साथ साथ लंगूर यानी जो बंदर लाल बंदर होते हैं उनको देखने को मिलेगा, जो क्या करते होंगे? ड्रॉप यानी गिराते होंगे पार्शियली ईटन फ्रूट, दरख्त में जो फल है उसको थोड़ा खा के और बाकी सबको क्या करेंगे? नीचे डालेंगे। कौन सी काम के लिए? मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग, ये बदमाशी करने के लिए। इस बदमाशी से वो एंजॉय करते हैं स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जब वो फल गिरेगा पानी में तो पानी में एक स्प्लैश पैदा होगा, मतलब पानी छिड़केगा और उसमें रिपिल यानी तरंग पैदा होगा, लहर पैदा होगा, उसको देखने के लिए ये ऐसा काम करते होंगे। तुमको ये नज़ारा भी देखने को वहाँ मिलेगा। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और क्या देखने को मिलेगा वहाँ? एलिफेंट हाथियों को देखने को मिलेगा, वो एंजॉय करते होंगे बैथ्ड यानी जब नहाते होंगे, स्क्रब्ड जब उनको मलते होंगे नदी में, कौन? उनके माहौत
यानी उनको जो चलाते हैं हाथियों को वो। आगे देखते हैं, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ अ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। द मोस्ट लेड बैक मतलब बड़े ही शांत किस्म के इंडिविजुअल्स यानी यहाँ के आदमी कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, यानी ज़्यादा जोश वाले साहसिक काम करने वाले भी बन जाते हैं। शांत होते हैं लेकिन ऐसे भी बन जाते हैं। कौन सी काम में? जब रिवर राफ्टिंग करना पड़ता है यानी नदी में बेड़ा चलाना पड़ता है, कानोइंग डोंगा यानी नाव चलाना जब पड़ेगा, राफेलिंग ऐसा कुछ पानी में तैरने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ चढ़ने के लिए, माउंटेन बाइकिंग यानी माउंटेन एरिया में जब बाइक चलाना पड़ेगा तो वो बिल्कुल एडवेंचरस और फुल ऑफ एनर्जी वाले आदमी बन जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवराइट विथ ट्रेकर्स, और बहुत सारे छोटे छोटे गली रास्ता मिलेगा इस जंगल एरिया में जो फेवराइट है। किसके लिए? ना ट्रेकर के लिए। ट्रेकर मतलब यात्री, यात्री मतलब ये पहाड़ एरिया में घूमने वाले। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, साथ साथ और क्या मिलेगा तुम्हारा साथ देने के लिए? बर्ड्स मिल जाएंगे और मक्खी मिल जाएंगे, बटरफ्लाइज यानी तितली मिल जाएंगे। माकाकूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी यानी दरख्त के ऊपर जो टहनी सामियाना बना है उसके ऊपर तुमको मिल जाएंगे मालाबार स्क्विरल्स। माकाकूज एक टाइप का जानवर है। मालाबार स्क्विरल्स यानी वहाँ के गिलहरी एक किस्म के वो हैं। लंगूर वहाँ के लंगूर यानी बंदर मिल जाएंगे। स्लेंडर लोरीज मतलब सुडोल, देखने को बड़ा ही सुडोल दिखते हैं। लोरीज मतलब एक टाइप के रात में निकलने वाले जानवर, छुप के जो रहते हैं दरख्त में, उनको नरबानर भी कहते हैं। ये सब मिल जाएंगे। क्या करते होंगे वो? एक वॉचफुल आई यानी ऊपर से तुम्हारे ऊपर नज़र रखे होंगे ट्री कैनोपी से। आई टू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन यहाँ राइटर कहते हैं कि ये सब जानवर के बजाय मुझे अच्छा लगते हैं वाइल्ड एलिफेंट्स देखना, इसलिए मैं थोड़ा अलग चला जाता हूँ। वाइल्ड एलिफेंट मतलब जंगल के जो हाथी हैं उनको देखने के लिए। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्गू। अगर तुम चढ़ोगे ब्रह्मगिरी पहाड़ में तो ये तुमको ला देगा एक पैनोरामिक व्यू, मतलब एक चित्रमय नज़ारा पूरा एरिया की। मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग मतलब धुंधला धुंधला दिखेगा सारा कुर्ग अगर तुम पहाड़ में चढ़ जाओगे। साथ साथ बहुत सारे नज़ारा भी, खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, वहाँ एक रोप ब्रिज है रस्सी के ऊपर जो चलते हैं, उसको अगर चलकर तुम जाओगे तो लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। तो ये तुमको ले जाएगा एक एरिया जिसका साइज है 64 एकड़ और उस एरिया का नाम है निसर्गधाम, वो एक आइलैंड है। साथ साथ रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकुपी इज ए बोनस। और तुम भी जा सकते हो बुद्धिस्ट मंदिर में, वहाँ तुमको मॉन्क्स मिल जाएंगे यानी साधु आदमी मिल जाएंगे बुद्धिस्ट धर्म के। और ये सब इंडिया के लोग नहीं है, ये तिब्बतन सेटलमेंट के लोग हैं, यानी तिब्बत से आके यहाँ जो इंडिया में बैठे हैं मतलब रहते हैं वो बुद्धिस्ट मॉन्क है। और ये सब मिलेंगे बाइलाकुपी नाम का एक एरिया, और ये तुम्हारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट है, बोनस, एक एडिशनल बख्शिश है। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकर एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। द मॉन्क्स यानी वो जो साधु आदमी बुद्धिस्ट धर्म के, वो कौन सी कपड़े पहने होंगे? रेड कलर का, कोई ऑकर यानी गेरुआ कलर का, कोई येलो यानी पीली रंग की रोब्स यानी कपड़ा पहने होंगे। आर अमंग्स द मिनी सरप्राइज, ये बहुत सारे यहाँ जो सरप्राइज देखने को मिलेगा इनमें से ये सब भी है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, जो विजिटर वहाँ जाता है ये सब उनको देखने को मिलेगा, यानी ये उनके सामने डिस्कवरी है। जो वो विजिटर जो सर्चिंग, जो ढूंढ रहे हैं फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, इंडिया की आत्मा, इंडिया के प्राण कहाँ बसता है, और वो मिल जाएगा राइट हियर इन कुर्ग। और इंडिया की सोल, इंडिया की हार्ट यहाँ कुर्ग में ठीक मिल जाएगा। तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी NCERT सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, थैंक यू।